डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड नॉन रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है दैट इज रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। तो ये रिकर्सिव ग्रामर्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वाइडली यूज की जाती हैं। चाहे अगर हम जनरल पर्पस लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं तो वहां पे भी जब इन लैंग्वेजेस को कंपाइल किया जाता है तो वहां पे रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स होती क्या है, विच जनरेट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। और अगर हम बात करें नॉन रिकर्सिव की तो नॉन रिकर्सिव जनरेट्स द फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। आपको देखो यहाँ पे रिकर्सिव जो है, इसको देख के एक वर्ड याद आ रहा होगा, रिकर्जन। तो यार ये रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट जो हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, उसी से ही ये वर्ड एक्चुअल में उठाया हुआ है। तो यहां पे भी वही है कि हम बार बार उसी चीज को यूज कर रहे हैं एंड वी आर जनरेटिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहां पे जो लैंग्वेज है वो जनरेट करिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करें, क्योंकि यहां पे रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, s व्हिच इज अ स्टार्ट सिंबल, s गोज टू s a और s जनरेट कर रहा है b। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको यहां पे दिख रही है, सिंपल सी ग्रामर यहां पे दिख रही है। तो इस ग्रामर की अगर हम बात करें तो इस ग्रामर से हम क्या जनरेट कर सकते हैं। देखो इस ग्रामर से s से एक तो हम, s इज अ स्टार्टिंग सिंबल, तो s से एक तो हम जनरेट कर सकते हैं अकेला b। ये देखो अकेला b जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, s से मैं s a लिख सकता हूं और फिर इस s की जगह अगर मैं b पुट कर दूं तो क्या जनरेट कर रहा हूं, मैं b a पुट कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, s की जगह अगर मैं s a लिखता हूं, क्योंकि s जनरेट s a, वन ऑफ द प्रोडक्शन रूल मेरा क्या है, s गोज टू s a, और इस रूल में s की जगह मैं दोबारा फिर एस ए भर दूं और फिर यहां पे इन एस की जगह मैं बी भर दूं, तो यानी क्या जनरेट कर रहा है, बी बी ए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लैंग्वेज जो है, सॉरी ये ग्रामर जो है वो क्या जनरेट कर रही है, बी बी ए बी बी ए बी 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 ए, लाइक दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो इसमें क्या हो गया, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें ए पहले है, फिर उसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्या जनरेट कर सकते हैं, ए के साथ सबसे पहला जो स्मॉल होगा वो हम बी हो गया, फिर मैं ए क्या साथ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, फिर आ गया ए ए, फिर मैं यहाँ पे बी जो है लिख सकता हूँ, फिर ए ए ए बी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो ये जो ग्रामर है ये कहलाती है आपकी रिकर्सिव। और अगर मैं बात करूँ नॉन रिकर्सिव की तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे s गोज टू, s इज अ स्टार्टिंग सिंबल, तो s मेरा क्या जनरेट कर रहा है, ए ए। ठीक है, अब इस a की जगह या तो मैं b पुट कर सकता हूं या फिर मैं c पुट कर सकता हूं। तो यानी अगर मैं b के थ्रू देखूं तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, ba, c के थ्रू मेरी आउटपुट आएगी ca। तो यानी ये दो स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, ba एंड ca। सिंपल सी बात है। तो यानी फाइनाइट नंबर है, यहां पे इनफाइनाइट नंबर है। ऐसे ही आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे मेरा a सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जैसे ए आ गया, अब इस ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, सी पुट कर सकता हूं, तो सी ए जनरेट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ए आ गया, इस ए की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूं, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं ए बी, तो ये मेरा क्या जनरेट हो गया, ए बी ए, और इस ए की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, सी, तो यानी सी बी ए मेरा यहाँ पे क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो कहने की बात क्या है, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे हम मल्टीपल को जनरेट कर रहे हैं, फिर उसी ए की जगह मैंने ए भी पुट किया, फिर उस ए की जगह मैं दोबारा से फिर इस तरीके से पुट कर सकता हूं, तो ये सी सी बी ए, फिर सी 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 बी ए, इस तरीके से मल्टीपल आप जनरेट कर सकते हो स्ट्रिंग्स को। तो यहां पे अगर आपको पहचानना है तो सिंपल सा फंडा है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, किसी भी प्रोडक्शन रूल का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो क्या है, अगर उसमें कुछ भी कॉमन वेरिएबल है, कुछ भी कॉमन वेरिएबल है तो वो क्या है, रिकर्सिव है। जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में s और यहाँ पे क्या है s, तो यानी कॉमन क्या है, कैपिटल S, दैट इज व्हाट अ वेरिएबल। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये रहा s और यहाँ पे क्या है s। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी भी प्रोडक्शन रूल में, जैसे यहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ तो लेफ्ट और राइट में कुछ भी कॉमन वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे
वाला देखो, किसी भी रूल में, ये प्रोडक्शन रूल में जैसे दो रूल्स हैं, तो किसी भी रूल में कम से कम एक रूल में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में कोई कॉमन वेरिएबल होना चाहिए, तो वो बन जाती है रिकर्सिव। और यहां पे देखो जी लेफ्ट और राइट में कुछ भी कॉमन नहीं है वेरिएबल, तो यानी ये नॉन रिकर्सिव है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये याद रखना, कई बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रिकर्सिव, जो रिकर्सिव लैंग्वेज हम पढ़ते हैं क्या वो सेम ही चीज है? नहीं, ये रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक क्लासिफिकेशन है रिकर्सिव सीएफजी, और वो है रिकर्सिव लैंग्वेज जिसमें हम टोटल ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे हैं कि टोटल ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करती है। यहां पे ये सीएफजी का पोर्शन है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेफ्ट रिकर्जन क्या होती है, राइट रिकर्जन क्या होती है। थैंक यू।